अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इको हटा दो ना, हेलो हेलो हेलो, बस करो, छोड़ दो इसे। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस पीरे तरीक़त वक़ारे अहले सुन्नत, शहज़ादे हसनैन, ख़ानदाने नजीबुत तरफ़ैन, नारे तकबीर, गाज़िए मिल्लत सरकार फैज़ान खुदा कादरी। कोई अहम बात हो तो पर्दे के पीछे जाके कर सकते हैं। मुसीबत तो ये है कि बलियावी जिस जमात के लिए जीता है उस जमात के जिम्मेदार ही पता नहीं कहाँ रहते हैं। मरने के बाद कोई आंसू नहीं पूछेगा, लिख लो मौलाना। आप लोग हमारी ही बिरादरी के हैं जो खड़े हैं। भागे नहीं, इधर आ जाए, आ जाए। नहीं 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 नहीं, अगर मेरी चटाई वाले हो तो मेरी चटाई पर आओ। वाह 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 वाह। हक हक। मैं मोदी के कालीन पर नहीं बैठता हूँ, रज़ा की चटाई पे बैठता हूँ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। मेरी चटाई वाले हो तो आ जाओ, और दूसरी चटाई वाले हो तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, नजीबुत तरफ़ैन, नजीबुत तरफ़ैन, औलादे शाहिदारैन, पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सय्यद शाह फैज़ानुल हुदा कादरी रज़वी शाकरी कमरी हसनी रिजवानी
आज बलियावी थोड़ी देर आपकी भी खबर लेगा, सुन्नियों की भी खबर लेगा, और थोड़ी पीर साहब की भी से भी मुसाफा करेगा और मुरीदों से भी हिसाब मांगेगा। इतना हक तो रईसुल कलम ने दे दिया है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मैं आपसे पूछ लूं कि क्या बलियावी को थोड़ी देर सुनना पसंद करेंगे? कितने लोग? नहीं नहीं, वो पीछे वाले, अगर वो कुर्सी वाले जरा पीछे मुड़ के आप भी देख लो, उठाए रखो यहां से लेकर वहां तक, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ, उठाए रखो। किन लोगों का हाथ नहीं? आपकी आंख पीछे नहीं आगे है, आप हमें देख रहे हैं, पीछे हाँ है, दिख रहा है। अब 80 साल में 18 साल की रोशनी थोड़ी ढूंढिएगा। मुट्ठी बांध के उठाओ। अब उठा लिए हो तो महल मचल के बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए आवाज बुलंद कर, आवाज बुलंद कर। जोर से जोर से जोर से, रसूल अल्लाह। मेरे साथ पढ़ो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को अपनी औलादों की गुट्ठी में पिलाते रहना। कोई नारा लगे न लगे, ये नारा हर महफिल में लगाते रहना। ये डायलॉग नहीं है, ये डायलॉग नहीं है, ये नारा नहीं है, बख्शिश की कुंजी है। ये नारा नहीं है, पुलसरात पे गुजरने का सहारा है। ये नारा नहीं है, कब्र में आकाए रहमत के पहचानने का जरिया है। और आज की तारीख में ये नारा तो पहचान है ईमान वालों का। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, हक हक। स्टेज वालों की तवज्जो चाहो। अगर पान से मुंह खाली हो तो बोल लेंगे, तवज्जो चाहो। ये नारा पहचान है ईमान वालों का। बेसाइज के पैजामा वालों के जलसों में यह नारा नहीं मिलेगा। समझ गए हो तो बोल लो। ओए कितना धक्का लोगे तो बोलोगे, बोल लो। अब जरा आंखें खोल और कई झगड़ों को एक साथ दफन कर ले। शायर इस्लाम, शायर मसल के आला हजरत अलहाज दिलकश राजवी, जो अदारे शरिया की तहरीक बेदारी, जिसमें नामूसे रिसालत पर कानून बनाने के लिए हुकूमत और सूबों से लड़ाई, और ये तहरीक बिहार, बंगाल, झारखंड में ही नहीं अब उड़ीसा में भी आ चुकी है। और हमें खुशी है कि आज इस शहर के उलमा जमा हुए थे। थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई, वरना मैं भी उस मीटिंग में हाजिर हो गया होता। ये जो तहरीके इदारे शरिया के जो एजेंडे हैं,
वो एजेंडा दाल रोटी का नहीं है, वो एजेंडा है नामूसे रिसालत का। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और लड़ाई होगी तो होगी, होगी। मुस्लिम मुआशरे के हराम खोरों से भी लड़ाई होगी। तवज्जो चाहूं, सूद खोरों से भी लड़ाई होगी। 5 लाख 3 लाख रुपया पर बेटा बेचने वालों से भी जंग होगी। क्या बात है। शराब के नशे में घर लौटने वाले उन हराम खोरों का भी इलाज होगा। और जो मदारिसों मकातिब में मेरे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, उन आलिमों का भी हिसाब होगा। और जलसों में नोट उड़ाने वाले, अइम्मा की तनख्वाह नहीं बढ़ाने वाले, उन सरमायादारों से भी हिसाब होगा। अब इसी में देखना है कि लड़ने वाले कितने हैं और मैदान छोड़कर भागने वाले कितने हैं। तो अब बोलो, अगर लड़ाई होगी तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? धीरे बोल रहे हो। आगे से लेकर पीछे तक साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? उस तहरीक में अलहाज दिलकश राजवी अपने किराया अपने भाड़ा से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इदारे शरिया की तरफ से किसी आलिम या शायर को 1 रुपया तो दूर 1 चवन्नी तक नहीं दिया गया। और मेरे उलमा और शोरा ने यह साबित कर दिया है कि रजा का मसलक हमें पाला है, तो रजा के मसलक की हिफाजत आखिरी सांस तक हम करेंगे। अब आंखें खोलो और बलियावी की तकरीर थोड़ी देर सुन लो। सुनोगे? सुनोगे? मद्दाह खैरुल अनाम शायरे खानकाहे शाकिरिया जनाबे लियाकत मेहदी, ये भी अजीब मेहदी है। अब तक मेहंदी हाथों में लगती थी, अब मेहंदी पढ़ने भी लगी। अब आंख खोल और जरा सा सैयद फैजान बाबू के सर पर निगाह डाल ले। तवज्जो चाहूं, दिलकश भाई खानदान सादात का। तवज्जो चाहूं, कई मसलों का हल एक ही समत में हो जाए, ताकि कंफ्यूजन मेरी सुन्नियत के दिलों में जो कुछ चोरों ने डालने की कोशिश की है, खत्म हो। लिख लो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, बलियावी अपने जिस्म पर जख्म तो बर्दाश्त कर सकता है, सुन्नियत के टुकड़े कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई हो, कितना हो, बड़ा हो। तवज्जो चाहूं, जब ये आ रहे थे तो मैं थोड़ी देर के लिए खुद कंफ्यूज था कि वही है कि कोई और है। तवज्जो चाहूं, लेकिन जब करीब आ गए तो जो शुबहा था वो खत्म हुआ। खानदान सादात का, खानदान सादात का। अब जिनके अपने खानदान की सनद पुख्ता नहीं है, वो दूसरे के खानदान की सनद ढूंढते हैं। तवज्जो चाहूं, खानदान सादात का। और ये पूछना हो कि सादात किस मेयार के हैं,
तो बलियावी से मत पूछना, हुजूर ताजु शरिया से पूछ लेना। तवज्जो चाहूं, खानदान सादात का। प्लीज ए बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, आंखें खोल, बलियावी की गुफ्तगू सुन। बोलोगे तो बोलूंगा। ओए धक्का ना देना पड़े, बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहूं, खानदान सादात का, खून सादात का, खानदान खून, बेटा सैयद रिजवानुल हुदा का, और अमामा रजा के गुंबद का। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, अमामा रजा के गुंबद का। अब बलियाबी कहता हबीबी हो, रज़वी हो, कादरी हो, या आज की तारीख में पूरी दुनिया में चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, अबुललाई हो, हसनी हो, फिरदौसी हो, शाकिरी हो, रज़वी हो, अमा ये तो क्लियर हो गया, खानकाह में पीर चाहे जिसका लेटा हो, फतवा तो बरेली के अहमद रजा का चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने खानकाह पिंड शरीफ, हुजूर सैयद शाह फैज़ानुल हुदा साहब किबला, हुजूर गाज़ी मिल्लत। तब बलियाबी बाबा के दोहल कहता, चाहे सऊदिया का रियाल हो, या अमेरिका का डॉलर हो, या हाईलैंड का पाउंड हो, या भारत के सरकार की तिजोरियों के खजाने हो। अरे जब फातिमा के बेटों ने रजा के गुंबद की हिफाजत का मामा बांध लिया है, उठाकर फेंक दूंगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। उंगली वहां क्यों रखे हुए हो? पता है तुम्हें कौन बैठा है? बोल दो मोहब्बत से, जोर से बोल, जोर से बोल, रंग में आके बोल। जब नबी के दीन की हिफाजत का मामा हुसैन ने करबला में बांध लिया, तो पूरी दुनिया के मजहब दम तोड़ दिए और सारे जमाने में मुस्तफा का दीन लहराने लगा। और अब जब फातिमा के बेटों ने रजा के गुंबद की हिफाजत का मामा बांध लिया है, तो सारे लोग दम तोड़ देंगे, मसलके रजा का झंडा लहराते रहे। समझ में आ गई हो बात तो नारा लगा लो। चारों ओर से सारे लोग जिंदाबाद। अरे आप लगाओ, आप लगाओ, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब बलियाबी कहता है, चिश्ती हो, कादरी हो, रज़वी हो, फिरदौसी हो, अशरफी हो, हबीबी हो, है कोई माई का लाल पीर ऐसा जो कह दे रजा को छोड़कर हम पीर हैं? है तो ऐलान करके दिखा दे। शजरे जो एक बार छपेंगे दोबारा नौबत नहीं आएगी।
इसलिए कि सबने तो यही कहा है, जहां रजा है वहीं हम हैं। जहां रजा है वहीं हम हैं। और जाहिलों को आला हजरत समझ में नहीं आएंगे। मुरीदों की सिर्फ तिजोरी देखने वालों को आला हजरत समझ में नहीं आएंगे। हाँ, उस गरीब को जरूर मेरे रजा समझ में आ गए हैं, जो आज भी अपने छप्पर में मुस्कुरा मुस्कुरा कर पढ़ता है, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। काश ये गुफ्तगू कहीं और होती। इनको क्यों जबरदस्ती बुलवा रहे हैं? ऊपर में तो लगता है जैसे लोग पता नहीं कब के खाए हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। समझ में आता तब ना बोलते। मुझे पता है ना, बलियावी तो रोज के रोज जाम बलियावी जिंदगी के एक एक लम्हे काटता है ना, वहीं इदारे शरिया में मुफ्तियान इकराम की एक बड़ी फौज पड़ती है। और आज अल्लाह का शुक्र है 650 मुफ्तियान इकराम इदारे शरिया जमात अहले सुन्नत को दे चुका है। अगर एक इशारा हो जाए और कलम उठ जाए तो कई मुल्कों के तख्ते पलट कर रख देंगे मेरे उलमा। अब ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लो। क्या रिश्ता है पिंड शरीफ का बरेली शरीफ से? बोलोगे तो बोलूंगा। ओए लहक के बोल लो, बोल लो। क्या रिश्ता है पिंड शरीफ का बरेली शरीफ से? और क्या मेरे बुजुर्गों ने एक दूसरे को कुर्बत से, मोहब्बत से, ज़हन हाजिर रखें। माफ करेंगे फैजान बाबू, थोड़ा सा ये कड़वा है। इल्ला माशाअल्लाह दो चंद पीरों को छोड़ दो। मैं शिकवतन नहीं कह रहा हूं, इबरतन कह रहा हूं। शिकवा मैं कभी करता नहीं हूं और करूंगा भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कल में आज में फर्क दिख रहा है। कल मुरीद किसी का भी हो, मुरीद किसी का भी हो, कल पीर चाहे जिस सिलसिले का हो, सबके मुरीदों को गले लगाता था। लेकिन आज हम टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं। आज हम सिलसिलों में बंटते जा रहे हैं। बलिया भी बड़े भारी मन से तुमसे विनती करके कह रहा, अगर किसी सुन्नी पीर के मुरीद हो तो भाई भाई में जमीन बांट लेना, मुस्तफा का दीन मत बंटने देना। भाई भाई में जमीन बांट लेना, मुस्तफा का दीन मत बंटने देना। अगर इसको बांट दिए ना तो 10 साल के बाद तेरे बेटे बहुत कमजोर हो जाएंगे। और आज इसे तूने बचा कर रख लिया तो 100 साल तक तेरी औलादों को कोई माई का लाल कमजोर नहीं कर पाएगा। जिस तरह चीनी पानी में डाल देने के बाद तवज्जो चाहो, जिस तरह चीनी पानी में डाल देने के बाद चीनी को कोई दूरबीन न ढूंढ सके,
उसी तरह रज़वी हो के हबीबी, शाकिरी हो के फैजानी, रिजवानी हो के कादरी आपस में ऐसे मिल करके निकल जाओ कि दुनिया की कोई दूरबीन ना पहचान सके कि हबीबी कौन है, रिजवानी कौन है, रज़वी कौन है, अशरफी कौन है, कादरी कौन है, चिश्ती कौन है, बल्कि सबकी जबान से एक नारा लगे, अरे ये वो लोग हैं जहां रजा है, ये वही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, खानकाहे पिन शरीफ, खानकाहे हबीबिया, खानकाहे धामनगर शरीफ, यादगारे रईसुल कलम, कायदे अहले सुन्नत, फातिहे यूरोप व एशिया, गाज़ी मिल्लत। जब मेरे बुजुर्गों ने नहीं बांटा मुझको, तुम कौन होते हो बांटने वाले? तुम कौन होते हो बांटने वाले? याद रखना, ये बांटने वाला और एक दूसरे की चुगली और गीबत करने वाला, समझ लेना इसका अकीदा कहीं ना कहीं टेढ़ा है। जो सुन्नी होगा वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा, ऐसी हरकत नहीं करेगा। इसलिए जहां कोई किसी सिलसिले के पीर के खिलाफ कुछ बोले तो पहले उसका खोद खोद कर ब्लड टेस्ट करो। बोल दो, बोल दो, बोल दो। मुझे पूरा भरोसा है कि जब टेस्ट करने लगोगे ना और ऐसे ना पकड़ाए तो देखो, ब्लड टेस्ट कराते हो ना, डायबिटीज का ब्लड अलग टेस्ट कराते हो, कैंसर का अलग है, शुगर का अलग है, हेमोग्लोबिन का अलग है, डेंगू का अलग है, कोलेस्ट्रॉल का अलग है, टाइफाइड का अलग है। तो ये जितने ब्लड टेस्ट होते ना, ये शीशा पर होते हैं। एक बूंद रख दिया, वही तुरंत कंप्यूटर बताने लगता है हेमोग्लोबिन का परसेंटेज इतना है, कीटाणु इतने आ गए हैं जो वायरस लिए हुए हैं, इसलिए इसको डेंगू का भी कंप्लेन है, डायबिटीज इतना परसेंट हो चुका है, ये किडनी इतना परसेंट डैमेज कर चुका है। ये कौन बताता है? अरे कंप्यूटर से पहले कौन बताता था? खुर्दबीन शीशा, खुर्दबीन शीशा। इसलिए एक दूसरे को जानने के लिए बुजुर्गों ने जो दूरबीन और शीशा दिया है ना, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, अले स्टेज की तवज्जो चाहो। सुनोगे, सुनोगे, अरे सुनोगे तो सारा मजमा जोर से बोल, बोल, जोर से, जोर से। बुजुर्गों के शीशे पर रख दे, रख दे, 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। हबीबी हो, हबीबी हो, फिरदौसी हो, मुनामी हो, शाकरी हो, रज़वी हो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। 2 मिनट के अंदर शाकिरी और रिजवानी हबीबी की मुखालिफत करे
ओरिजिनल नहीं है। और हबीबी अगर शाकरी और रिजवानी की मुखालिफत करे तो जान लेना ये ओरिजिनल नहीं है। और अगर रज़वी होकर के अशरफी की मुखालिफत करे तो समझ लेना ये ओरिजिनल रज़वी नहीं है। और अगर अशरफी रज़वी की मुखालिफत करे तो समझ लेना ये ओरिजिनल अशरफी नहीं है। इसलिए कि मेरे किसी बुजुर्ग ने किसी बुजुर्ग की मुखालिफत नहीं की, सबने एक दूसरे को मोहब्बत से, यही तो देखा है मेरी आंखों ने कि कई खानकाहों के पीराने उज़्ज़ाम एक साथ स्टेज पर आते। अल्लाहु अकबर, क्या अदब है। लोग तमाशा देखते, बड़े से बड़ा अपने से छोटे को कहता पहले आप, क्या कहता, पहले आप। छोटा कहता नहीं, आप मेरे बड़े हैं, पहले आप, पहले आप। तो बड़ा कहता कि मैं आपको नहीं देख रहा हूं, आपके अब्बा को देख रहा हूं, पहले आप। किसने नजर लगा दी मेरे बुजुर्गों की इस मिशन को? किसने नजर लगा दी मेरे असलाफ की सलामत को? वो कौन है जो मुझे मेरे घर में तोड़ रहा है? वो कौन है जो अहले सुन्नत की बुनियाद में गर्म पानी डाल रहा है? वो कौन है जो रज़वी को अशरफी से हबीबी को रिजवानी में टकरा रहा है? कहीं वो सऊदिया का ज़कात खोर तो नहीं है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गाज़िए मिल्लत, यादगारे फातिह यूरोप व एशिया, हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब क़िबला हुजूर सैयद शाह फैज़ानुल हुदा कादरी। पहचानने की जरूरत है, इसलिए कि मेरी नई नस्ल के जवानों को पता नहीं है रे कि उड़ीसा और बंगाल को कैसे बचाया है मेरे बुजुर्गों ने। लगाई हुई फसलें काटने वालों, तुम्हें क्या मालूम कि इस पथरीली जमीन पर कुदाल किन बुजुर्गों ने कितनी मेहनतों के बाद चलाई है। तब आज आबादियां गूंज रही है सरकार की आमद, तब आज गांव गांव गूंज रहा है या गौस। तब आज मेरी छोटी सी छोटी आबादियों में तराना गूंज रहा, मुस्तफा जाने रहमत पे। इस बहारे इश्क के कातिल खंजर लेके घूम रहे हैं, इस बहारे इश्क के कातिल खंजर लेके घूम रहे हैं। लड़ा दो इनको आपस में, ये कमजोर हो जाएंगे। जब ये कमजोर रहेंगे तो इनके घर सेंध मारने में सहूलत होगी। मैं आपसे विनती करके कहूंगा, हर सिलसिला मेरा है। बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से बोल दो, जोर से बोल दो, ओए रंग में बोल दो, आजा मस्ती में, मस्ती में। दिलकश भाई, हर सिलसिला मेरा है, एक शर्त है। हर सिलसिला एक शर्त है, एक शर्त है। हर सिलसिला मेरा है, एक शर्त है। चिश्तियत मेरा, हम चिश्तियत के।
अब बलियाबी बाबा के दोहल कहता गांव से लेकर शहरों तक, जंगल से लेकर वीरानों तक अताए रसूल की अजमत, गरीब नवाज की सखावत, मोइनुद्दीन की करामत, अताए रसूल की रिफात पर अजमेर के मुजाबिरों ने मुनाजरा नहीं किया, इमाम अहमद रजा के आशिकों ने मुनाजरा किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब बलियाबी कहता है मेरे अताए रसूल से मोहब्बत के ढोंग रचने वालों, मेरे गरीब नवाज से अकीदत के चिराग का धोखा देने वालों, अरे जो हुज्जतुल इस्लाम ने शेर लिखा और गरीब नवाज के बुलंद दरवाजे पर लगा है, वैसा एक शेर लिख के दिखाओ। वैसा एक शेर लिख के दिखाओ, वैसा एक शेर लिख के दिखाओ। ख्वाजा हिंद वो दरबार है तेरा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खून के आंसू रोए हैं, पूरी दुनिया रोई है। मिठाइयां बटी उनके हवेलियों में, जिनके बाप दादा को मुनाजरे में अल्लामा अरशदुल कादरी ने पटक पटक के धोया था, जिनके बाप दादा को हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने इसी कटक में धोया था, उनकी हवेलियों में मिठाई बट गई। मेरे गरीब नवाज की दरगाह पे पलने वालों, अरे मुनाजरा तेरे बाप ने नहीं किया, इमाम अहमद रजा के शेरों ने किया है। पीछे से कोई हो हबीबी तो ठोक के लगा के बता कि आ गया है मुजाहिद मिल्लत वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। उस नारे को फिर से लगाओ, एक एक बच्चे का हाथ उठकर जवाब बुलंद आवाज से, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाथ उड़ा दोनों। जोर से बोल, जोर से बोल, हर तरफ। यही ताकत देखी न गई उन हरामखोरों को कि चिश्ती हो के हबीबी, रज़बी हो के अशरफी, बरकाती हो के नूरी, मोहम्मदी हो के हामदी, रिजवानी हो के शाकिरी, अमर जलसा किसी का हो, नारा अहमद रजा का क्यों लगता? तब बलियाबी कहता सुन, सिलसिले मेरे हैं, पहचान इमाम अहमद रजा से है। सिलसिले मेरे हैं, पहचान इमाम अहमद रजा से है। पहचान इमाम अहमद रजा से है।
मेरे रजा ने पहचान कैसी बताई। ए दुनिया के ईमान वालों, तुमको खानदान से कोई न पहचाने, तुमको तेरी बिरादरी से कोई न पहचाने, तुमको तेरे खतियान से कोई न पहचाने, तुमको जमाना गुंबदे खजरा के हवाले से पहचाने। तुझको दुनिया गुंबदे खजरा के हवाले से पहचान। सुन रे मुसलमान, सुन सुन, दुनिया और आखिरत में इससे बड़ी कोई, इससे ज्यादा कोई मजबूत आधार कार्ड नहीं हो सकता। तवज्जो चाहो। भारत के आधार कार्ड में सबकी तस्वीर बिगाड़ दी गई। अगर बात समझ में आई तो जरा ऊंची आवाज में बोल दो। जरा एक बार स्टेज वाले भी बोल दें। अब नीचे से एक तो कह रहा ऊपर में आवाज नहीं। यानी एक आदमी बोल के रुखसत हो जाए और आप हिलने को भी तैयार नहीं। मैं क्या कह रहा था? भारत के आधार कार्ड में सबकी तस्वीर, लेकिन मेरे मुस्तफा के आधार कार्ड ने बिलाल को भी हसीन बना दिया। ये जुमला कहीं और यूपी में मैं बोला होता तो अब तक आग लग गई होती। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। मेरे आका के आधार कार्ड ने बिलाल को हसीन बना दिया, सिद्दीक को अबू बकर को सिद्दीक बना दिया, उमर को फारूक आजम बना दिया, उस्मान को जिन्नुरैन बना दिया, अली को मुश्किल कुशा बना दिया, अब्दुल कादिर को गौसुल वरा बना दिया, मोइनुद्दीन को अताए रसूल बना दिया और बरेली के पठान को आला हजरत बना दिया, बड़ीसा के हबीबुर रहमान को मुजाहिदे मिल्लत बना दिया और पिंड के शाकिर को वलीये कामिल बना दिया। अब जानना चाहते हो कि पिंड का बरेली से क्या रिश्ता है तो सुन। तारीख नहीं पढ़े हो तो जाहिलो पढ़ो, पढ़ो। शहजादे आला हजरत शबीह गौसे आजम, जिसके एक फतवे से भारत की हुकूमत बदल जाए, बोलोगे तो बोल दूंगा, ओए बोलोगे तो बोल दूंगा, और जोर से बोल तो बोल दूंगा। और मुफ्तियों में मुफ्ती आजम में तो यही फर्क है, लोग फतवा दें तो गांव न बदले, लोग न बदले, लेकिन वारे मुफ्ती आजम तेरे एक फतवे ने हुकूमत बदल दिया। वारे मेरे मुफ्ती आजम तेरे एक फतवे ने
हुकूमत बदल दिया। जब उस शबीह गौसे आजम के विसाल की खबर से सुन्नियत में सफ़े मातम थी, तो मसलके आला हजरत का न झुकने वाला अलम, तवज्जो चाहूं दिल के, मसलके आला हजरत का न झुकने वाला अलम, मसलके आला हजरत का न रुकने वाला कलम, काश ये तकरीर में कहीं और किया। मसलके आला हजरत का न झुकने वाला अलम, मसलके आला हजरत का न रुकने वाला कलम, और मसलके रजा के लिए नजदियत की छत पे चढ़कर जलजला की बिजली गिराने वाला वजूदे सादिक रईसुल कलम। जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। मुतफक्किर थे कि अरशद का कलम तो जंग के मैदान में उतर चुका, जमाने को बताने के लिए कि मुफ्ती आजम कौन, लेकिन ये छपेगा कैसे, लोगों तक बटेगा कैसे। तो याद कर, बड़े बड़े पीरों के बड़े बड़े मुरीद थे मौजूद, लेकिन किसी खानकाह ने यह न कहा कि अल्लामा घबराओ मत, कलम तेरा होगा, पैसा मेरा होगा, और तारीख मुस्तफा जाने मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम की। उस वक्त तन्हा खानकाह पिंड शरीफ, नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, खानकाहे शाकिरी, खानकाहे पिंड शरीफ, मेरे नबी की है ये शान। इसी सैयद फैजानुल हुदा के दादा जान रईसुल कलम को खत लिख कर कहते, अल्लामा घबराओ मत, मेरे खानदान का एक एक सिक्का बरेली के रजा के लिए होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे पिंड शरीफ, औलादे रसूल, औलादे गौसे पाक, सरकार हसनुल हुदा, सरकार कमरुल हुदा, सैयद शाह ताजुद्दीन शाकिरी, हुजूर सरकार फैजानुल हुदा, हुजूर सरकार रिजवानुल हुदा, हुजूर गाज़िए मिल्लत। बोल दो, बोल दो, जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। तब आज मसलके आला हजरत की दीवार चट्टान की तरह है, चट्टान की तरह है। जब बलियाबी तेरा रिफाकत का एडिटर बनकर आया और जब बेदारे शरिया के रिफाकत की ऑफिस में फाइलें खोलने लगा, और जैसे ही मुफ्ती आजम नंबर पे नजर पड़ी, तो ये तहरीर पढ़ने के बाद बलियाबी की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे, जिसके एक हिस्से से ये इबारत, ये तहरीरें, ये अल्फाज चीख चीख कर कह रहे थे कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने दुनिया के सादात की अजमत का झंडा उठाया, तो आज रजा के बेटे की तारीख का झंडा सैयदों ने कांधे पर उठा लिया। तब माहिर
करबला के गौसे आजम के बेटे बोल पड़े, खानजादा सैयदों का आला हजरत बन गया। खानजादा सैयदों का आला हजरत बन गया। तब बलिया भी कहता है, सुन सुन सालिकाए, सालिकाए। मैंने पूछा दिलकश राचवी से, ये कौन है? बोले सालिक है, सालिक है। अगर वो होते तो यहां ना होते। जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो। इसलिए कि मजजूब तो है, दाएं बाएं है, छुप के है। कब बोलोगे? ओए जोर से। इसलिए कि मजजूब तो जीता ही है सिर्फ महबूब के लिए। जोर से बोल ना, जोर से बोल। अब इजाजत दे दे, इजाजत दे दे तो मैं इसकी भी वजाहत कर दूं। मकाम मजजूबियत यूं ही नहीं मिलती, और थोड़ी सी लज्जत जब पा लेता है ना, तो वो उसी की तलाश में फिर जिस कैफियत में वो रहता है उसी में निकल जाता। इसलिए देखोगे कुछ मजजूबों को कि हाथ घुमा रहा तो घुमा रहा, मजाल है कोई रोक ले। आंखें टिकी हैं किसी जगह तो टिकी है, न उसकी आंखों को कोई बिजली की चमक रोक सकती, न आसमानों की गरज रोक सकती, न किसी बम के आवाज से उसकी पलकें झिपकती है। बस टिकी है तो टिकी है। इसलिए कि जलवे रसूल का वो तालिब था। अल्लाह अकबर, तालिब था, उसी जुनून में था, उसी जुनून में था। उसे अपना लिबास नहीं दिखता था, न उसके जिस्म को सर्दी मुतासिर करे न गर्मी मुतासिर करे, न पानी के बूंदों का असर उसकी जिंदगी की हर सांस, हर पल, हर लम्हा बस वही टिका है। कब पर्दा खसकता, कब पर्दा खसकेगा, कब जलवे दिखेंगे। जब आशिक की तड़प अरूज को पहुंच गई तो महबूब के जलवे की एक चमक आई, और जिस कैफियत में था देखा वो चमक, दोबारा उसी को ढूंढने में जो गुम हुआ तो हुआ। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। गुम हुआ तो हुआ। मुल्ला क्या कह रहा उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन इतनी बात तो तय है, जिंदगी में मैंने दो चंद मजजूबों से मुसाफा करने की सादत मुझे मिली। ये उदयपुर में अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा आपका बलियावी रईसुल कलम के हुक्म पर गया था। जब रईसुल कलम ने फरमाया कि बेटा किसी भी हाल में इमसाल तुम्हें उदयपुर जाना ही होगा, नहीं माज़अल्लाह मैं इस लायक नहीं, बोल दो, बोल दो, बोल दो, ओए रंग में बोल ना, बोल दे, तवज्जो।
रईसुल कलम ने फरमाया कि इमसाल तो बेटा तुझको जाना ही होगा। मैं भी सोचते रहा इतना दूर क्या मतलब है, क्या मतलब है? बोल सकते हो तो बोल दो, ओए जोर से बोल देना और मोहब्बत से बोल। फिर ख्याल आया कि चलो उदयपुर जाने की नीयत क्यों करूं, अजमेर शरीफ जाने की नियत करूं। जाने का इरादा तो बादशाह हिंद की बरगाह में करूं। अजमेर मोहल्ला पहुंचा रात को के पिछले पहर। क्या मेरे गरीब नवाज की अतावों का बादल झूम कर बरसा है। दरवाजे की अजान के बाद बगैर किसी मुतालबे के या बगैर किसी तलब के बाबे गरीब नवाज खोलने वाला बोल पड़ा कि आप अंदर जाएंगे। जोर से मैंने कहा इसमें भी पूछने की बात, आपकी नवाजिश, आपकी नवाजिश। ऐसा लगता था मेरे सरकार ने उसको पहले से हुक्म दे रखा हो। जैसे ही दिलकश साहब में अंदर गया वो बाहर निकल आया, वो खुद बाहर निकल आया और बोल पड़ा आप हो बादशाह है समझ लो। बलियाबी आज भी वो लम्हे याद करके इतराता है। और अगर मीडिया में बने रहते हो, खबरें सुनते पढ़ते हो तो कान खोल के सुन। इस वक्त पूरे भारत के हुक्मरानों की नजर में बलियाबी एक कांटा है जिसकी नोक को तोड़ने के लिए हर तरह के हरबों का इस्तेमाल होता, लेकिन बलियाबी भी किसी ऐरे गैरे का नहीं, मुफ्ती आजम की अताबों का है। मैंने भी कह रखा है मेरी जिंदगी की हर सांस अपने वजूद के लिए नहीं है, मुस्तफा के दीन के लिए है। मुस्तफा के दीन के लिए है। और अकीदा मजबूत कर सुन्नियों, जो जिसका होता है वो उसे ढूंढ लेता है। दिलकश भाई, जो जिसका होता है उसे ढूंढ लेता है। शर्त यह है कि तुम फैसला कर लो कि तुम किसके हो। जो जिसका होता है वो उसे ढूंढ लेता है, उसे ढूंढ लेता है। उम्मीद नहीं फख्र है कि मैं बरेली के इमाम के मसलक के एक सिपाही हूं और जब कांधे पर झंडा रख लिया है तो जिसका झंडा है वो मेरे कांधे की हिफाजत खूब करेगा। जैसे ही अताए रसूल की बारगाह से अपने दर्द बयां करके बाहर निकला हूं, वैसे ही एक साहब मिल गए जिनके लिबास और जिनके चेहरे को देखने के बाद हमें लगा ये मामला कुछ मुअम्मा है। जनाब जैसे ही दिलकश भाई बुलंद दरवाजे से बाहर आता हूं तो जो सबसे मांग रहा था वो कह रहा है कि चाय नहीं पियोगे। अरे बोल ना यार, बोल ना। जो सबसे मांग रहा वो कह रहा चाय नहीं पियोगे। मैंने कहा क्या मस्ती है साहब,
फकीरी में बादशाहत। जैसे ही मैंने कहा आप पिलाओगे, जैसे ही दिलकश भाई का आप पिलाओगे, बोल पड़ा मेरी क्या औकात। अरे तू जहां से आ रहा वही तो पिला रहा। तू जहां से आ रहा वही तो पिला रहा। गरीब नवाज मेरे हैं, बोल हैं कि नहीं है? जोर से एक एक आवाज चारों तरफ से आनी चाहिए, आगे से लेकर पीछे तक बोल मेरे हैं कि नहीं है? गरीब नवाज सुन्नियों के हैं कि नहीं है? गरीब नवाज रजा वालों के हैं कि नहीं है? गरीब नवाज रजा वालों के हैं कि नहीं है? तब बलिया भी कहता है लुटेरो, लुटेरो मुनाजरा रजा करें, फतवा अहमद रजा दे, मुबाहिसा मुजाहिद मिल्लत करे, और उन्हीं की फौज को उंगली दिखाते हो। तब बलिया भी कहता है जो ओरिजिनल चिश्ती है, जो ओरिजिनल चिश्ती है वो रजा के साथ है। जैसे ही सालिक आए वैसे मैंने पूछा दिलकश साहब ये कौन है? ये कौन है? बोले शेख जी सिद्दीकी साहब। थोड़ी देर के बाद लियाकत में दिया है। मैंने कहा ये कौन है? बोले खान साहब। वैसे सादात के अलावा मैं बिरादरी को मानता ही नहीं। सही भी यही है। उसके बाद एक साहब और आए। मैंने कहा ये कौन साहब है? बोले अंसारी साहब है। फिर एक साहब है। मैंने कहा कि अरे ये कौन है? बोले ये मीर साहब हैं। ये मीर साहब है। थोड़ी देर के बाद देखा कि एक मामूली कपड़े में डंडा टेकते हुए एक साहब तशरीफ लाए। मैंने कहा ये कौन है? दिलकश साहब आप खड़े हो गए। ये कौन साहब? ये कौन साहब है? तो दिलकश साहब ने कहा कि ये सैयद साहब हैं। कब बोलोगे? ओए जर से बोल दे, बोल दे, बोल दे। सैयद साहब है ये। जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से, जोर से। ये सैयद साहब। मैंने कहा दिलकश साहब इतने पहले लोग आए 3-4, तो आप खड़े नहीं हुए? इनके लिए खड़े क्यों हो गए? बोले इससे पहले जितने आए वो हजरत थे। वो हजरत थे। वो जोर से बोल। और जो आखिर में आए सैयद साहब। अब बलिया भी कोर्स करने दे। मुल्क चाहे जो हो, कबीला चाहे जो हो, खानकाहे चाहे जो हो,
शहर चाहे जो हो, हर जगह हजरत मिलते, हर जगह। बरेली के अहमद रजा आला हजरत कैसे हो गए? अब मैंने दिल का साहब से पूछ दिया, सालिक को कैसे पहचाना? का शेख से, लियाकत को मेहदी से, फला को मीर से, फला को मंसूरी से, लेकिन बरेली बोल यार, बोल 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 बोल, आप बरेलिया। बरेलिया बेटा हसनैन का, शहजादा नजीबुत तरफैन का, सालिक बिरादरी से पहचान लिए जाएं। अब जहन को यहीं करीब रखना, बिरादरी से जो पहचान ले उसे हजरत कहते हैं। कब बोलोगे, कब बोलोगे? जो बिरादरी से पहचान ले उसे हजरत कहते हैं, और जो खुशबू से फातिमा के बेटे को पहचान ले उसी को आला हजरत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो खुशबू से पहचान ले उसे आला हजरत कहते हैं। तब खानदान नबूवत से यही नाम मिला। ओ बरेली के अहमद रजा, अकीदा तो होगा करबला के हुसैन का, लेकिन पहचाना जाएगा बरेली के मसलके आला हजरत से। तब आज दुनिया में नारा लग रहा है, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। और उसी रजा के गुंबद के, उसी रजा के गुंबद के नक्शों का अमामा बांधकर आज फातिमा के बेटे ने बता दिया है, ओ बरेली के इमाम, तूने मेरे खानदान की इज्जत बचाई है, मैं तेरे मसलक की बुनियाद बचाऊंगा, मैं तेरे अकीदे की पहचान बताऊंगा। नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, खानकाहे बिन शरीफ, औलादे रसूल, शहजादा गौसे आजम, शेर सैयद शाह रिज़वानुल हुदा कादरी, हुजूर सरकार हसनुल हुदा, खानकाहे बिन शरीफ। नारे तकबीर। तारीख ये बताती है कि 1968 में जब बिहार में सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी सीवान में, और इदारे शरिया की बुनियाद पड़ रही थी, तो आफताब महताब के बीच जो चेहरा चमक रहा था वो मेरे मुफ्ती आजम का था, और हर खानकाह के सज्जादगान मौजूद थे। उन्हीं के झुरमट में पिंड शरीफ का शहजादा भी खड़ा था, और यह क्लियर हो गया, इदारे शरिया की बुनियाद की हर ईंट पर रजा के मसलक की मोहर है, तो गारे की जगह जो मसाला लगा है वो खानदान कमरिया का लहू लगा है। अल्लाह तबारक व तआला। तकबीर, नारे रिसालत,
हुजूर सरकार जवान खुदा कादरी खान काहे बिन शरीफ अहसनी शेरे बबर कमरी शेरे बबर मसलकी शेरे बबर सैयद शाह फैजान खुदा कादरी औलादे गौसे पाक। आखिर में यही बिनती है, कल की शब मेराज है, कल की रात सोने की रात नहीं है, कल की रात सोने की रात नहीं है। ईमान वालों, कल की रात ऐसे बीते कि मेरी आंखें हो, मेरी सिसकियां हो, मेरा दिल हो, मुस्तफ़ा का दर हो, मेरी हिचकियां हो, रोज़े रसूल हो, और मेराज की शब का हवाला और वास्ता देकर मेरे रब से कल भीख मांगना, मेरी मस्जिदों की हिफाजत की भीख मांगना, हम सबके ईमान के पर खात्मे की भीख मांगना, भारत के तहफ़्फ़ुज़ की भीख मांगना, और अपने बाल बच्चों की बख्शिश और ईमान के साथ सुकून की भीख मांगना। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, जमीन बट जाए परवाह मत करना, जमात को मत बटने देना। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। दिलकश बाबू दो शेर के लिए तशरीफ रखें, बस गाज़ी मिल्लत और अलहाज दिलकश राजवी निकलेंगे।